दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो इंसानी अकल को दंग कर देती है। जापान, जिसे हम टेक्नोलॉजी का बादशाह कहते हैं, उस मुल्क ने समंदर के नीचे एक ऐसी ट्रेन चला रखी है जो दुनिया भर के इंजीनियर्स के लिए एक जिंदा मौजज़ा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मंसूबे की एक एक बात बताएंगे कि इसमें लागत कितनी आई, कितने साल लगे, कितने लोगों ने अपनी जानें दी और आखिर में ये क्यों दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा कहलाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात आपके होश उड़ा देंगी। तो दोस्तों, जापान दो बड़े जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है। एक का नाम होनेशु है और दूसरे का नाम होकाइडो है। इन दोनों जजीरों के दरमियान एक समंदर है जिसे सोगारो स्ट्रेट कहते हैं। पुराने जमाने में लोग कश्तियों और बहरी जहाजों के जरिए एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाते थे, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक था क्योंकि यहाँ तूफान बहुत ज्यादा आते थे और मौसम हर वक्त खराब रहता था। साल 1904 में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसका नाम मेरी तूफान था। इस तूफान ने 5 बड़ी कश्तियों को डुबो दिया और इस हादसे में 1430 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यह हादसा इतना बड़ा था कि पूरा जापान हिलकर रह गया। इसी हादसे के बाद जापानी हुकूमत ने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों को कश्तियों पर सफर न करना पड़े और वो महफूज तरीके से एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जा सकें। यहीं से इस अजीम मंसूबे की बुनियाद पड़ी जिसे आज दुनिया साइक्लोन टनल के नाम से जानती है। नाज़रीन गिरामी, अब आते हैं इस मंसूबे की असल कहानी पर। साल 1964 में खुदाई का काम शुरू हुआ, लेकिन यह सिर्फ इब्तदाई सर्वे था। असल बड़ा काम साल 1971 में शुरू हुआ जब मेन टनल की खुदाई का आगाज किया गया। जापानी हुकूमत ने फैसला किया कि हम समंदर के ऊपर पुल नहीं बनाएंगे क्योंकि इस इलाके में तूफान बहुत आते हैं और पुल बार बार खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम समंदर के नीचे एक सुरंग बनाएंगे जिसमें से ट्रेन गुजरेगी। ये काम सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये इतना मुश्किल काम था कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स इसे नामुमकिन समझते थे। समंदर के नीचे पानी के दबाव के दरमियान पत्थरों और मिट्टी को काटकर एक रास्ता बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, अब आपको इस सुरंग की लंबाई और गहराई के बारे में बताते हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सुरंग कुल 53.85 किलोमीटर लंबी है। यानी अगर आप कराची से हैदराबाद तक का फासला सोचें तो तकरीबन इतना ही लंबा रास्ता है जो समंदर के नीचे बनाया गया है। इसमें से 23.3 किलोमीटर का हिस्सा बिल्कुल समंदर की तह के नीचे से गुजरता है। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि यह सुरंग समंदर की सतह से 240 मीटर नीचे है। यानी अगर एक इसी मंजिला इमारत आप समंदर में डाल दें तो वो भी इस सुरंग तक नहीं पहुंचेगी। समंदर की तह से भी यह सुरंग 100 मीटर नीचे है। यह अपने वक्त में दुनिया की सबसे गहरी ट्रांसपोर्ट सुरंग थी और आज भी यह दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सुरंग है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस मंसूबे पर कितना खर्चा आया। तो दोस्तों, जब यह मंसूबा शुरू हुआ था तो हुकूमत ने एक बजट रखा था, लेकिन जब काम मुकम्मल हुआ तो असल खर्चा इस बजट से 12 गुना ज्यादा निकला। कुल खर्चा 11 खरब जापानी येन आया, जो कि अमरीकी डॉलर में तकरीबन 7 अरब डॉलर बनता है। पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो ये रकम इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस जमाने के हिसाब से ये रकम आज के तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर के बराबर होगी। इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक सुरंग पर खर्च कर दी गई। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मंसूबा कहा गया। नाजरीन गिरामी, अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो दिल को उदास कर देती है। इस मंसूबे की तामीर के दौरान 34 मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये मजदूर दिन रात समंदर के नीचे काम करते थे। कभी पत्थर गिर जाता, कभी पानी अंदर आ जाता, कभी गैस का रसाव हो जाता। कई बार तो ऐसा हुआ कि सुरंग के अंदर अचानक पानी घुस आया और मजदूर बमुश्किल जाने बचाकर बाहर निकले। एक बार तो इतना ज्यादा पानी अंदर आया कि कई महीनों तक काम रुका रहा और दोबारा से सुरंग को खुश्क करने में बहुत वक्त लगा। इन मजदूरों की कुर्बानियों की वजह से आज जापानी लोग आराम से समंदर के नीचे सफर करते हैं। जापानी हुकूमत ने इन मजदूरों की याद में एक यादगार भी बनाई है ताकि इनकी कुर्बानियों को याद रखा जा सके। दोस्तों, इस मंसूबे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसको मुकम्मल होने में कितना वक्त लगा। अगर हम सिर्फ मेन टनल की बात करें तो ये काम साल 1971 में शुरू हुआ और 13 मार्च 1988 को मुकम्मल हुआ। यानी कल मिलाकर 17 साल का अरसा लगा। लेकिन अगर हम शुरू के सर्वे से हिसाब लगाएं तो कल 42 साल का वक्त लगा। सोचें, एक पूरी नस्ल बड़ी हो गई, बच्चे जवान हो गए और जवान बूढ़े हो गए, लेकिन यह मंसूबा चलता रहा। कई वजीर आजम आए और चले गए, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन इस मंसूबे पर काम रुका नहीं। यही जापानी कौम की खास बात है कि जब वो कोई काम शुरू करते हैं तो उसे मुकम्मल करके दम लेते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि इस सुरंग में कौन सी ट्रेनें चलती हैं। इस सुरंग में 2 तरह की ट्रेनें चलती हैं। एक तो माल बरदार ट्रेनें हैं जो सामान लेकर जाती हैं, और दूसरी है जापान की मशहूर बिलेट ट्रेन
जिसे शिंकानसेन कहते हैं। ये बुलेट ट्रेन अपनी रफ्तार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बाहर खुली जगह पर यह ट्रेन 260 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन जब सुरंग के अंदर दाखिल होती है तो इसकी रफ्तार कम करके 160 किलोमीटर फी घंटा कर दी जाती है ताकि हिफाजती मेयार बरकरार रहे। हर रोज तकरीबन 50 ट्रेनें इस सुरंग से गुजरती हैं। एक मुसाफिर टोक्यो से हाकुडेट शहर तक सिर्फ 4 घंटे में पहुंच जाता है। पहले यही सफर कश्ती के जरिए पूरा दिन ले लेता था। दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो शायद ही किसी को मालूम हो। इस सुरंग के अंदर 2 स्टेशन भी बनाए गए थे, जिनके नाम तापी काइटी और यूशिओका काइटी थे। ये दुनिया के पहले समंदर के नीचे बनाए गए ट्रेन स्टेशन थे। ये स्टेशन इसलिए बनाए गए थे कि अगर खुदा न करे सुरंग में कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए या कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो तो मुसाफिर उन स्टेशनों पर पनाह ले सकें और वहां से उन्हें निकाला जा सके। इन स्टेशनों तक लिफ्टें भी बनाई गई हैं जो सीधी समंदर की सतह तक जाती हैं। सोचें, समंदर के नीचे ट्रेन स्टेशन होना कितनी बड़ी बात है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक उजूबा है। नाजरीन गिरामी, अब सवाल ये है कि इस मंसूबे को दुनिया का सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि यह समंदर के नीचे दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन सुरंग है। कुल लंबाई के हिसाब से इसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरी वजह यह है कि इसे इतनी गहराई में बनाया गया है। इस जमाने में कोई और मुल्क इतनी गहराई में काम करने की हिम्मत नहीं करता था। तीसरी वजह यह है कि जापान जलजलों का मुल्क है। यहाँ हर थोड़ी देर बाद जलजले आते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में समंदर के नीचे सुरंग बनाना और इसे जलजलों से महफूज बनाना एक बहुत बड़ा कारनामा है। चौथी वजह यह है कि इस सुरंग में 2 मुख्तलिफ चौड़ाई की पटरियां बिछाई गईं ताकि बुलेट ट्रेन और आम माल बरदार ट्रेन दोनों इसमें चल सकें। ये काम भी अपने वक्त में पहली बार हुआ था। दोस्तों, इस मंसूबे में जो मुश्किलात पेश आए वो भी सुनने के काबिल हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि समंदर के नीचे की मिट्टी नरम थी और पानी मुसलसल रसता रहता था। 4 बार तो ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा पानी अंदर आ गया कि काम कई महीनों तक बंद रहा। एक बार तो 70 टन फी मिनट की रफ्तार से पानी अंदर आने लगा था। सोचें, 70 टन पानी हर मिनट में, यानी चंद घंटों में पूरी सुरंग पानी से भर सकती थी। लेकिन जापानी इंजीनियर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया जिसमें पहले वो सीमेंट को मिट्टी में मिलाकर उसे सख्त करते थे, फिर खुदाई करते थे। इस तरह उन्होंने पानी के रास्ते बंद किए और आगे बढ़ते गए। ये तरीका आज भी दुनिया भर में समंदर के नीचे सुरंगें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नाजरीन गिरामी, जापान का एक नया मंसूबा भी सामने आ रहा है जिसके तहत वो अपने मुल्क को जनूबी कोरिया से समंदर के नीचे सुरंग के जरिए जोड़ना चाहते हैं। इस मंसूबे की लागत का अंदाजा 170 अरब डॉलर लगाया जा रहा है और ये सुरंग तकरीबन 230 किलोमीटर लंबी होगी। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये साइकॉन सुरंग से भी 4 गुना बड़ा होगा। इसके अलावा चीन भी एक ऐसा ही मंसूबा बनाने का सोच रहा है जो ताइवान और चीन को समंदर के नीचे सुरंग से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर होगी, जो कि जापान की मौजूदा सुरंग से 6 गुना ज्यादा है। लेकिन यह मंसूबा सियासी और तकनीकी मसाइल की वजह से अभी सिर्फ कागजों पर है। दोस्तों, जापान की हुकूमत अब अपनी साइकान सुरंग को मजीद बेहतर बनाने पर काम कर रही है। उनका मंसूबा है कि साल 2030 तक वो इस सुरंग के जरिए टोक्यो से सपोरो तक बुलेट ट्रेन चलाएंगे। सपोरो होकाइडो जजीरे का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद यह सफर सिर्फ 5 घंटे का रह जाएगा, जो कि आजकल के मुकाबले में बहुत कम है। इसके अलावा वो सुरंग के अंदर ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ाने का सोच रहे हैं ताकि सफर और तेज हो जाए। जापानी इंजीनियर्स नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे सुरंग के अंदर बुलेट ट्रेन 200 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से चल सकेगी। नाजरीन गिरामी, इस मंसूबे से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जब कोई कौम कुछ करने की ठान लेती है तो उसे कोई मुश्किल नहीं रोक सकती। जापानी कौम ने 17 साल तक मेहनत की, अरबों डॉलर खर्च किए, 34 लोगों की जानें गईं, लेकिन उन्होंने ये मंसूबा मुकम्मल करके दिखाया। आज पूरी दुनिया इस मंसूबे को देखकर हैरान होती है और जापान की मिसाल दी जाती है। हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क में बड़े मंसूबे शुरू करें और उन्हें मुकम्मल करें, चाहे कितना ही वक्त लगे, चाहे कितना ही खर्चा आए। लेकिन अगर एक बार काम शुरू हो जाए तो उसे मुकम्मल जरूर करना चाहिए। यही वो सोच है जो किसी भी कौम को तरक्की की राह पर डाल देती है। दोस्तों, आखिर में एक और दिलचस्प बात बताता चलूं। इस सुरंग में बुलेट ट्रेन का सफर इतना आरामदेह है कि मुसाफिरों को पता ही नहीं चलता कि वो समंदर के नीचे सफर कर रहे हैं। ना कोई झटका, ना कोई आवाज, ना कोई खौफ। ट्रेन इतनी नरमी से चलती है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो समंदर के नीचे से गुजर रहा है। यही जापानी टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है। वो सिर्फ बड़े काम नहीं करते, बल्कि इस काम को इतने आरामदेह अंदाज में करते हैं कि आम आदमी को इसकी तकनीकी पेचीदगी का अंदाजा ही नहीं होता। हर रोज हजारों लोग इस सुरंग से गुजरते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं आता कि उनके ऊपर 240 मीटर गहरा समंदर है। तो दोस्तों, ये थी जापान के समंदर के नीचे ट्रेन मंसूबे की मुकम्मल कहानी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या आप ऐसी सुरंग से सफर करना चाहेंगे या नहीं। और अगर आपके पास कोई और मौजू है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम इस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत।